एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स को शो करते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर भी हमको क्वेश्चन में दिया हो कि शो कीजिए आप द फॉलोइंग मैट्रिक्स एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स दिया होता है तो उसके लिए कंडीशन होता है कि ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो ये कहलाता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स जिसमें हम ए इंटू ए थीटा और इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यानी यूनिटरी मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ए थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, ए थीटा का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर आयोटा दिया है वहाँ पर साइन जो लगा है, जैसे यहाँ पर प्लस साइन लगा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन लगा है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है, यही होता है कॉन्जुगेट, यानी जिसमें आयोटा लगा है या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ लगा होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके साइन में इंटरचेंजिंग होती है, तो इसी को नाम देते हैं ए बार नाम देते हैं, या इसको ए कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। इसका नाम होता है ए बार या ए कॉन्जुगेट। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसका आप ए कॉन्जुगेट निकालिए, तो इसका ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1/√3 क्या करेंगे, वन प्लस आयोटा। देखिए, अब यहाँ पर अगर आयोटा दिया होता है तो इसको हम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मानते हैं, तो यहाँ पर प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। वहीं यहाँ पर 1 माइनस आयोटा दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और -1 हो जाएगा। ये हो गया इसका ए कॉन्जुगेट। अब देखिए, ए थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लीजिए आप, तो इसी का नाम होता है ए थीटा। मतलब ए थीटा रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले हम ए कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो जैसे हमने यहाँ पर ए कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसका ए ट्रांसपोज। अब देखिए, ट्रांसपोज क्या कहता है। तो देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमको कहता है कि आप कर दीजिए इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। यानी अगर आप रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो कहलाता है ए ट्रांसपोज। यानी अगर हमको इस मैट्रिक्स का, यानी जो ये मैट्रिक्स दिया है इसका अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वो कहलाएगा क्या, ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 1/√3। अब इसका हम रो एंड कॉलम अगर चेंज करें तो ये 1 माइनस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसका रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो रहा है। और ये देखिए क्या करिए आप, ये वाला जो फंक्शन है इसको आप यहाँ पर ला दीजिए, और ये वाला जो फंक्शन है इसको आप यहाँ पर ला दीजिए। तो देखिए, 1 प्लस आयोटा यहाँ पर चला जाएगा और -1 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, ये वाले पूरे टर्म को इधर ला दिया और ये वाले पूरे टर्म को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया। यानी ये वाले पूरे टर्म को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, यानी ये वाले टर्म को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया और ये वाले टर्म को इस साइड शिफ्ट कर दिया। तो इसका नाम होता है ए ट्रांसपोज। तो ये देखिए, यही वैल्यू आपको ए थीटा के बराबर होती है। यानी ए थीटा का मतलब होता है कि सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया होता है तो उसके साइन में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यानी अगर यहाँ पर प्लस लिखा होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर अगर माइनस लिखा है तो प्लस आ जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, चेंजिंग हो जाती है, उसके साइन में चेंजिंग हो जाती है, तो उसी का नाम होता है कॉन्जुगेट। अब हम क्या करते हैं, उसके आगे स्टेप में हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज नोन एज ट्रांसपोज। यानी हमने इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो उसका नाम होता है ट्रांसपोज। तो ए कॉन्जुगेट और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो इसी की वैल्यू इक्वल टू होती है आपके किसके, ए थीटा की। तो यही आपका क्या है, ए थीटा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है, ए इंटू ए थीटा की वैल्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो आपका सिद्ध होता है कि वो आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हमने ए थीटा की वैल्यू भी निकाल दिया, क्या आया, 1/√2, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -1। अब हम क्या करेंगे, हमने LHS उठाया, यानी फ्रॉम LHS हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटू ए थीटा की वैल्यू हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। तो देखिए, ए की वैल्यू क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है आपके पास
1/√3 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड -1। वहीं ए थीटा या इसको हम कहना चाहें ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो हमको दिया है 1/√3 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और -1। तो आप क्या कीजिए, अगर आप a इंटू ए थीटा करेंगे तो देखिए अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, इसकी बात चलिए कर लेते हैं। तो 1/√3 ऐसे लिख दीजिए, ए वाले को सबसे पहले लिख दीजिए। तो ए क्या है आपका 1/√3 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है ए थीटा को। तो ए थीटा की वैल्यू क्या है 1/√3 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और -1। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सबसे पहले रो फिर कॉलम। और मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाली जो रो है यानी ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी ये वाला कॉलम इस वाले रो के बराबर होना चाहिए, यानी ये वाला जो कॉलम है इस वाले रो के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पर 1 होता या 3 होता तो या 4 होता तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था। यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये वाला जो कॉलम है इस वाले रो के बराबर होना चाहिए। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 1/√3 और 1/√3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 1/3। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई आप कैसे करिए, जैसे 1 इंटू 1 करेंगे, फिर 1 प्लस आयोटा, इसको फिर 1 माइनस आयोटा हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर प्लस 1 प्लस आयोटा और ये वाला -1 हो गया इंटू -1। फिर उसके आगे 1 माइनस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा जो है इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। फिर उसके आगे क्या करेंगे, ये वाला जो है 1 माइनस आयोटा इसको एज इट इज लिख लीजिए, इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस आयोटा से, फिर -1 इंटू -1। तो अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। 1 इंटू 1 होता है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की वैल्यू होती है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। और ये वैल्यू करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, तो 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। उसी तरह ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी -1 माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी 1 प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर के बराबर आएगा। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस आयोटा की वैल्यू होती है 1, यानी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3। 1 प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो हो जाएगा 3। 1 प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 0 3 0, यानी ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1 0, यानी ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर देखिए ये आ गया। तो ये आपका प्रूफ होता है कि ये क्या है, ये आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम यूनिटरी मैट्रिक्स को प्रूव करते हैं, इस तरह से हम यूनिटरी मैट्रिक्स को प्रूव करते हैं। देखिए -1 आयोटा स्क्वायर है की वैल्यू होती है 1।
तो इस तरह हम यूनिटरी मैट्रिक्स को प्रूव करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।